I welcome you again in this online class. Today, as we know that we are going to know about the second part of our first chapter, and the name of that chapter is The Last Lesson by Alfonso Daudet. So without not wasting too much of our time, I just come to the point, and just before that I wanted to tell you some one or two things like the main characters of this chapter. So as you know very well, and again I am going to remind you that Little French is also one of the main character, and other one you can say M. Hamel is also an important character. Little French was a student and M. Hamel was a teacher in that school. So while I was thinking of all this, जब मैं इस सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहा था, I heard my name called. Here I refer to the Little French. तो I heard, मैंने सुना, my name called, मैं जैसे मेरा नाम पुकारा गया हो. And it was my turn to recite, और अब मेरी बारी थी सुनाने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. And I not, मैं नहीं था, have given to be able, इस योग्य to say, ये कहने के that dreadful rule for the participle all through, यानी in simple language we can say कि वो जो डरावने dreadful rule थे participle के, I was not able to recite them in front of my teacher. मैं उन्हें सुनाने के लिए तैयार नहीं था अपने टीचर के सामने. वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंची आवाज़ में और साफ आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी भी एक मिस्टेक के. बट आई गॉट मिक्सड अप, और मैं मिक्सड अप हो गया, मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी सीट को पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग, अपने दिल की धड़कनों को, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ऊपर भी देख पाता. आई हर्ड, मैंने सुना, एम हैमेल से टू मी, कि एम हैमेल मुझे कहते हैं, आई वॉन्ट टू कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें बुरा जरूर लगना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है. एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हर रोज़ हम खुद से कहते हैं, वाह वाह स्टूडेंट, वाह इज़ अ, यू कैन से वाह इज़ अ साउंड, वाह इज़ अ साउंड, एंड द डिसएग्रीमेंट, इट इज़ अ डिसएग्रीमेंट साउंड, साउंड ऑफ डिसएग्रीमेंट यू कैन से. किसी चीज़ पर राजी ना होना, ये उस चीज़ की साउंड होती है. सो वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो पर्याप्त समय है, एंड आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसको कल सीख लूँगा, पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी, और अब आप देख सकते हैं, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पर आ चुके हैं. दिस इज़ साई ऑफ ग्रीफ, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, और ये सबसे बड़ी परेशानी एल्सिस के लोगों के साथ है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टिल टुमारो, वह अपना सीखने का जो काम है हमेशा उसको कल पर टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. नाउ दोज फेलोज हियर रेफर टू द पीपल ऑफ जर्मन्स, means now Germans out there will have the right, means they have the right to say to you, how is it, ये कैसे है. They can say to you that you pretend to be Frenchman, कि आप लोग pretend करते हैं कि you are Frenchman, you are patriot, but you are not. वो तुम्हें कह सकते हैं कि तुम Frenchman हो, ऐसे होते हैं Frenchman. Even you can नेदर स्पीक, ना ही तुम बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट. और आगे एम हैमेल कहते हैं, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद. हम सभी में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हम आज जहाँ पर पहुँच चुके हैं वो हम सभी की एक बड़ी गलती की वजह से है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न,
तुम्हारे जो माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं है कि तुम लोग सीखो कुछ उसको लेकर के। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वो प्रेफर करते हैं तुम्हें तुमसे काम करवाने के लिए ऑन अ फार्म, एक फार्म पर, और एट द मिल्स या मिल्स में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उन्हें थोड़े और पैसे मिल जाएं। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम करूँगा, दोष दूंगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेज दिया कई बार कि जाओ मेरे फ्लावर्स को पानी दे दो, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इसके स्थान पर कि तुम अपने लेसन्स को लर्न करते, पढ़ते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहा करता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज़ से दूसरी चीज़ एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमेल कहते चले गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो कह रहे थे कि ये इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ही साफ, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसीलिए हमें इसकी अपने बीच में सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when a people are enslaved, जब लोग गुलाम होते हैं, as long as they hold fast to their language, जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बांध कर, पकड़ कर रख सकते हैं, they should, because it is this is the key that they had, this is the key that they had to their prison, क्योंकि यही वो चाबी होती है जो उनकी प्रिजन, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने वाली यही चाबी होती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज एमेज्ड, और मैं बड़ा ही हैरान था टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि ये सारी चीज़ें मुझे कितने अच्छे से समझ आ रही थी। ऑल ही है सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बहुत आसान लगता था। सो ईजी, आई थिंक टू, मैंने ये सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि या तो मैंने कभी ये चीज़ें इतनी केयरफुली पढ़ी ही नहीं है, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, और या फिर ना इन मिस एम हैमेल ने कभी इतनी खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन ही नहीं किया, विद सो मच पेशेंस, और इतने धैर्य के साथ। इट सीम्ड, ऐसा लगता है, ऑलमोस्ट जैसे, एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, कि जैसे ये पुअर मैन, ये निरीह व्यक्ति एम हैमेल वॉन्टेड टू गिव अस, हमें देना चाहता है, ऑल ही न्यू, जितना भी ये जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल, और हमारे अंदर भर देना चाहता है, इन टू अवर हेड्स, हमारे दिमाग में, हमारे सरों में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, जो भी आज इसके पास है, जो नॉलेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान, या जो भी सारी चीज़ें ये जानते हैं, वो ये हमें देना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, आफ्टर 40 years ऑफ हिज सर्विस। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें एक लेसन करना था राइटिंग में, हमने किया। दैट डे, उस दिन, एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हैमेल के पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी, न्यू नोटबुक्स थी, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर बड़े ही राउंड हैंड से खूबसूरती से लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक फ्लैग्स, और वो नोटबुक्स, वो कॉपीज़ कैसी लगती थी कि जैसे फ्लैग्स हों, वो कोई झंडियाँ हों जो फ्लोट कर रही हैं एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में चारों ओर, हर जगह, हंग फ्रॉम द रॉड, और वो टंगी हुई हैं जैसे किसी रॉड पर, एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर, जब ऐसा लगता था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और ये अब कर्तव्य बनता है हमारा कि हम देखें कि हर कोई कितनी
तन्मयता से अपने काम पर लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सारे कितने शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल एक ही आवाज़ थी, और वो जो पेन नोटबुक्स के पेपर के ऊपर चल रहे थे उनकी लिखाई की जो आवाज़ होती है, स्क्रैचिंग साउंड होती है। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार जब कुछ बीटल्स अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी ओर को ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, इवन सबसे जो छोटा बेबी, सबसे छोटा बच्चा जो क्लास में था उसने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश बुक हुक्स, जो ट्रेस कर रहा था, जो बना रहा था, ड्रॉ कर रहा था फिश हुक्स को, मछली पकड़ने के कांटे को अपनी बुक में। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, ऐसा लगता था कि मानो वो भी बिल्कुल फ्रेंच है। ऑन द रूफ पर द पिजन्स कूड वेरी लो, जो पिजन्स थे वो भी गुटर गूं कर रहे थे, कूड कर रहे थे बहुत धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने उन्हें देखकर ये विचार किया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन्हें भी जर्मन में ही कूड कराएंगे, जर्मन में ही इनसे बुलवाएंगे। इवन द पिजन्स, क्या पिजन्स से भी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो एक अंदर की जो भावना है यहाँ पर फ्रेंच की, वो हमें यहाँ पर ये शो करना चाहता है कि आप फोर्सफुली इंसानों से तो अपनी मनमर्जी, अपने इच्छा के काम करा सकते हैं, लेकिन क्या आप एनिमल्स को, नेचर को, प्रकृति को बाउंड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को मानने के लिए? आई थिंक दिस इज़ इम्पॉसिबल। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब मैंने अपनी राइटिंग बुक की ओर देखा, मैंने देखा एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हेमेल बिल्कुल गतिहीन अवस्था में बैठे हुए हैं इन हिज चेयर, अपनी चेयर में। एंड गेजिंग, और निहार रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज को, देन एट अनदर, तब दूसरी को। एज इफ ही वांटेड, जैसे कि वो चाहते हैं, टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि सारी चीज़ें कैसी लगती हैं इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम में। फैंसी, अपनी इमेजिनेशंस में, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और पिछले 40 सालों से वो एक ही स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, अपने उस गार्डन के साथ जो खिड़की से बाहर झांकने पर दिखाई देता था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उसके सामने। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ, जो डेस्क थी, बेंचेस थी, बड़ी ही स्मूथ जो बनी हुई थी। द वॉलनट ट्रीज, जो वॉलनट ट्रीज था इन द गार्डन वर टॉलर, वो अब लंबा हो चुका था, बड़ा हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो होप वाइन, वो जो बेल उन्होंने खुद प्लांट की थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो पहुंच चुकी थी, उसकी पत्तियां लगने लग गई थी उनके छत और विंडोज से। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, ये सारी चीजें कितना इनका हृदय दुखा रही होंगी, तोड़ रही होंगी। निरीह पुअर मैन, निर्दोष व्यक्ति। यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच है उनके मन में काफ़ी एक सिंपैथी की जो फीलिंग होती है वो आ रही है एम हेमल को लेकर के, बिकॉज वो अब उनको खोने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास होता है तो हम उसकी केयर नहीं करते, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, बट जैसा कि यहाँ पर उसे पता है कि अब नाउ ही इज़ गोइंग टू लॉस्ट हिज टीचर, सो दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग सो अपसेट, यू कैन से। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है टू हियर हिज सिस्टर, अपनी मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और अपनी जो उनकी सिस्टर है वो मूव कर रही है रूम में ऊपर। बिकॉज वाई शी वॉज मूविंग, बिकॉज शी वॉज पैकिंग दियर ट्रंक्स, क्योंकि वो उनके ट्रंक्स को, उनके बक्सों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज उनको जाना था उस देश को, उस जगह को छोड़ करके अगले दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट
यहाँ पर बच्चों इसका मतलब है कि वो इतने ज़्यादा करेजियस थे, साहसी थे, एक हीरोइज्म से भरे हुए व्यक्ति थे कि वो ज़िंदगी के किसी भी लेसन का सामना बहुत अंत तक कर सकते थे, किसी भी परिस्थिति से वो लड़ना जानते थे। एंड आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास में लेसन पढ़ना था। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, और उसके बाद बच्चे अपना एक स्वर में चैंट करने लगे, जपने लगे, प्रोनाउंस करने लगे ऊंची आवाज़ में, एक स्वर में, बा, बे, बी, बो, बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और रूम में, क्लासरूम में पीछे ओल्ड हॉसर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पहन लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, और अपनी जो वर्णमाला अक्षरों की बुक थी उसको दोनों हाथ में लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और अक्षरों को उनके साथ उसने बोला। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो वॉइस थी वो कपकपा रही थी भावनाओं से, इमोशंस से। देन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुन करके बड़ा ही फनी लगता था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी को, हम चाहते थे हंसना भी और रोना भी। हंसना बिकॉज व्हेन वी हियर द साउंड ऑफ ओल्ड हॉर्सेस प्रोनाउंसिएशन, सो वी वॉज फीलिंग सम काइंड ऑफ we are hearing his sound in a jocularity way, like कि जैसे कोई मजाक कर रहा हो, but we have a deep feeling in our heart that Mr. M. Hamill is going to leave us. तो हमें रोना भी आ रहा था। यहाँ पर laugh and cry means like a irony situation है यहाँ पे। how well I remember it, मुझे कितने अच्छे से ये याद है। that last lesson, ये अंतिम लेसन मेरा। all at once the church clock struck 12, एक बार में ही जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजाए। देन द एंजेलियस, बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ एंजेलियस, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ चर्च प्रेयर। एट द सेम मोमेंट, और इसी मोमेंट पे द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्शियन सोल्जर्स थे उनके आने की, कदमों की जो आवाज़ें थी वापसी की, वो आने लगी। बिकॉज दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, वो अपने अभ्यास से, युद्ध अभ्यास से वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, उसकी आवाज़ें हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी। एम हेमिल स्टूड अप, एम हेमिल खड़े हुए। वेरी पेल, वो बहुत ही, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कमज़ोर से दिख रहे थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। बट आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, लेकिन मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, हियर एम हेमिल इज सेइंग, वॉज सेइंग, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी आवाज़ ने, किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ को अंदर ही घोट दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड, और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना सर दीवार के सामने झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें संकेत दिया विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड हो चुका है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। सो कैसी लगी स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन इवन मैसेज मी पर्सनली। And here is some kind of questions, and these are NCERT question. I think these questions are also important for the students, like what changes did the order from Berlin cause in school that day, how did friends feeling about M. Hamill and school change. So I think that you are
you all are able to answer such kind of the questions, because sometimes these type of NCERT question, and on the basis of inside reading, examiner can ask you the questions in your annual examination. So be serious and give your best. Thank you.